बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का पाकिस्तान से मैं हूं आपका होस्ट अलमास बेग पसूरी। आज हमारे मेहमान हैं पसूर से सीनियर साफ़ी अमरान नवाज़ खोखर आज हमारे साथ मौजूद हैं। आज हम कुछ मुल्की और गैर मुल्की जो बातें हैं उन पर बात करेंगे। दुनिया के हालात और पाकिस्तान के इंडिया के हालात के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल आज का पाकिस्तान को सब्सक्राइब कर लें और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। तो हम अपने सवाल की जानिब बढ़ते हैं। हमारे साथ मौजूद है अमरान नवाज़ खोखर। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं, सीनियर सहाफ़ी हैं पसूर से। तो अमरान भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। तो इमरान भाई, अच्छा मेरा आपसे सवाल है कि आप क्या समझते हैं कि इंडिया पाकिस्तान की जो इस टाइम कशीदा सूरत हाल है उसकी वजह क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब अलमास बेग साहिब का कि आपने एक बड़े ही हसास और अहम एक टॉपिक पर बात करने का मौका दिया। तो अलमास भाई, जैसा कि आप जानते हैं, वैसे तो इंडिया पाकिस्तान के दरमियान एक दुश्मनी की एक तारीख है 70 साला। इस 70 साला तारीख के अंदर हमें इंडिया पाकिस्तान के माबेन 4 जंगें भी हमें देखने को मिली। लेकिन इस दफ़ा जो ये इंडिया के अंदर ये जो सारा कुछ हमें ये अग्रेसिवपन ये देखने को मिल रहा है और बार बार उनकी जानिब से, उनके वज़ीर आज़म की जानिब से, हिंदुस्तान के दूसरे वज़ीरों की जानिब से ये बार बार जो इस दफ़ा पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की बात की जा रही है, तो अलमास बेग भाई इस दफ़ा इसके पीछे ये जो पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये जो एक सी पैक का मुआहदा हो चुका है, ये वजह है कि हिंदुस्तान इंडिया ये बाहर की बैरूनी मगरबी ताकतों के साथ मिलकर कभी भी नहीं देख सकता, ये बर्दाश्त कर सकता पाकिस्तान को तरक्की करते हुए। जिस तरह अमेरिका और ये दूसरे जो इसराइल और यूरोपियन ममालिक हैं वो चाइना को आगे बढ़ता फलता फूलता नहीं देख सकते, वो चाइना को हर सूरत इंडिया के जरिए काउंटर करना चाहते हैं। तो इसी तरह इंडिया भी पाकिस्तान को तरक्की करता हुआ, फलता फूलता हुआ, आगे बढ़ता हुआ वो बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो इस दफा जो ये मोदी और उसके वजीरों की जानिब से और उनके आर्मी चीफ की जानिब से बार बार ये जो गीदड़ बबकियां दी जा रही हैं पाकिस्तान के ऊपर चढ़ दौड़ने की। अच्छा इमरान भाई, उसमें सबसे ये मसला एक अहम आ रहा है कि जो आए दिन बॉर्डर पे फायरिंग और दफ्तर खारजा उनके सफ़ीर की तलबी होती है, क्या उनको जब उनको दफ्तर खारजा बुलाया जाता है उनके सफ़ीर को, तो क्या वो उस टाइम कुछ भी नहीं, वो बाद में फिर वही काम करते हैं? क्या समझते हैं आप इस चीज़ को कि उससे क्या असर पड़ता है? असल में ये थोड़ा सा आप अगर ये स्टडी करें ना थोड़े दिन पहले, तो आपको मिलेगा मास भाई रूस के वजीर खारजा का एक बयान। बड़ी अहम बात की है रूस के वजीर खारजा ने, और ये पिछले 70 साला तारीख के अंदर ये पहली दफा ये हमें देखने और सुनने को मिल रहा है कि रूस के वजीर खारजा की जानिब से इतनी सख्त बातें की गई हो। तो रूस के वजीर खारजा ने थोड़े दिन पहले कहा है कि इस टाइम जो इंडिया है वो मगरबी ताकतों की कठपुतली, उनका आला कार वो बनकर तो ये सारा कुछ इस्तेमाल हो रहा है। तो जो ये इस वक्त इंडिया की अपनी ना ही कोई खारजा पॉलिसी हमें कोई नजर आ रही है, ना उनकी कोई अपने सोच नजर आ रही है अपना नफा नुकसान सोचने की। इस वक्त वो एक इसराइल और उसकी वो लाबी का एक आला कार बन के तो ये सारा कुछ। अच्छा, पाकिस्तान को जो खारजा पॉलिसी है उसको आप किस तरह देख रही हैं? कश्मीर के हवाले से जो है बहुत बड़ा मसला है, लॉकडाउन उधर मुकम्मल तौर पर अभी भी काफ़ी तकरीबन साल तो होने वाला होगा जब से ये लॉकडाउन लगा हुआ है। तो आप क्या देखते हैं खारजा पॉलिसी पाकिस्तान की? देखिए अलमास भाई, अगर पाकिस्तान की कश्मीर के हवाला से खारजा पॉलिसी की देखा जाए तो पाकिस्तान पिछले 70 सालों से खारजी महाज पर हर फोरम पर कश्मीर की आवाज़ को उठाता चला आया है। अक़वाम मुत्तहिदा हो, जनरल असम्बली हो या OIC के इजलास हो, यूरोपीय यूनियन के इजलास हो, इस गवर्नमेंट
कि पीटीआई की जब से गवर्नमेंट आई है तो उस वक्त से हमें ये कश्मीर की आवाज को ज्यादा शिद्दत के साथ सुनने को मिल रही है। ये गवर्नमेंट की जानिब से ये एक इनकी खारजा पॉलिसी का ही हिस्सा है। तो जहां तक बात है मकबूजा कश्मीर के अंदरूनी हालात की, तो वो इस वक्त पाकिस्तान से ज्यादा हिंदुस्तान के लिए वो ज्यादा सरदर्द बने हुए हैं। हाँ, ये जरूर है कि जो मकबूजा कश्मीर के रहने वाले रहायशी कश्मीरी हैं उनकी जिंदगियां वो अजाब में मुब्तला है, जीर्ण हो चुकी हैं। उनके दिलों के अंदर एक लावा पक चुका है जो किसी भी वक्त करीब फट सकता है, जो मोदी और उसके हिंदुस्तान की तबाही की सूरत में सामने आएगा इंशाल्लाह। अच्छा, और एक और आपसे हमारा सवाल है कि इंडिया जो है वो इस साजिश में अकेला है पाकिस्तान की मुखालफत में, या इसके साथ और भी कई मुल्क हैं जैसे इसराइल, अमेरिका हो सकता है? क्या समझते हैं आप? मैंने जैसे आपको पहले बताया नवाज भाई के इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी की एक 70 साला तारीख है जी। इस 70 साला तारीख के अंदर हमें 4 जगह भी देखने को मिली जी। ये जो इससे पहले इंडिया पाकिस्तान के ये माबीन ये जितनी भी जंगें लड़ी गई वो पाकिस्तान और इंडिया की 1 to 1 मुकाबला होता था, 1 to 1 एक जंग थी। लेकिन चूंकि इस दफा जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इस दफा वजह जो है वो है सी पैक। तो सी पैक को सिर्फ इंडिया ही नहीं रोकना चाह रहा, सिर्फ इंडिया ही नहीं इसको खत्म करना चाहता। सी पैक के मंसूबे को इसराइल हो, अमेरिका हो या उनकी लाबी के जितने भी मगरबी ममालिक हैं वो सारे के सारे इस सी पैक के मंसूबे को सबूताज करना चाहते हैं, इसको रोल बैक करना चाहते हैं। तो इसलिए इस दफा ये बिल्कुल आप ये बात ज़हन में रखें कि इस दफा जब भी इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान अगर जंग खुदा ना खास्ता लड़ी जाती है तो इस वक्त इस दफा इंडिया अकेला नहीं आएगा। इस दफा इसराइल, अमेरिका बिल्कुल उसके साथ शामिल होकर पाकिस्तान की इस दफा जंग इंडिया, इसराइल और पाकिस्तान, इंडिया, इसराइल और अमेरिका तीनों के साथ इस दफा पाकिस्तान की जंग जो है ना वो। अच्छा, इसराइल जो है वो इसमें क्या रोल अदा कर सकता है? कुछ दिनों पहले ये भी खबर चली है, मीडिया पे चल रही थी कि हमारे कुछ वजीर हैं उनको मिले हैं। ये इसमें आप क्या कहते हैं, ये झूठ है या सच है? जी देखिए, बिल्कुल ये जब से ये ट्रंप हुकूमत आई है थी अमेरिका में उस वक्त से ही इसराइल को तस्लीम करवाने के लिए इस्लामी ममालिक के अंदर ट्रंप हुकूमत की जानिब से काफ़ी लॉबिंग भी की जाती रही, प्रेशर भी आता रहा। ये हम ये देख रहे हैं पिछले कुछ महीनों से उसी लॉबिंग और प्रेशर की वजह से ही कि काफ़ी ज़्यादा अरब ममालिक, अब तक 4 अरब ममालिक इसराइल को तस्लीम कर चुके हैं। ये उसी लॉबिंग और प्रेशर, वही लॉबिंग वही प्रेशर पाकिस्तान के ऊपर भी स्टिल मौजूद है। एक तरफ पाकिस्तान को प्रेशराइज किया जा रहा है, मजबूर किया जा रहा है इसराइल को तस्लीम करने के लिए, और दूसरी तरफ पाकिस्तान को तरह तरह के लालच भी दिए जा रहे हैं पैकेजेस की सूरत में कि अगर आप इसराइल को तस्लीम कर लेंगे कि आप लोग ये पैकेज दे दिया जाएगा, ये किया जाएगा। तो इस वक्त पाकिस्तान की हुकूमत हो या अफवाज पाकिस्तान हो और तीसरा पाकिस्तान की अवाम, ये बिल्कुल तीनों हमें एक पेज पर नजर आ रहे हैं कि हम इसराइल को कतल तस्लीम नहीं करेंगे, और अभी तक तो हमें हुकूमत की यही पॉलिसी नजर आ रही है। अच्छा, उसके बाद एक बड़ा इशू है वो ये है कि इंडिया के बारे में हम थोड़ी सी बात करेंगे। इंडिया के अंदरूनी हालात भी बहुत ख़राब है, जैसे पंजाब के किसान जो है इंडिया के वो भी, और सिखों को हम अलहदा होता देख रहे हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे कि नया खालिस्तान बन रहा है? जी बिल्कुल, आप ये ठीक निशानदेही एक कर रहे हैं नवाज भाई कि जिस तरह ये इंडिया पाकिस्तान की दुश्मनी की एक 70 साला तारीख हमें मिलती है ना, इसी तरह सिखों का भी ये मामला की एक 70 साला तारीख चली आ रही है। ये जो सिख कम्युनिटी है ना हिंदुस्तान के अंदर नवाज भाई, इन्होंने इन हिंदुइज्म का जो नजरिया रखने वाले हिंदू हैं इनसे तारीखी धोखे खा चुके हैं। ये एक धोखा इनसे 1947 में के इशरे में खा चुके हैं। कायद आजम ने भी इनको कहा, लॉर्ड माउंटबेटन ने भी कहा आप एक अपने इलाका रियासत, लेकिन इन्होंने इन हिंदुओं के साथ जाने का फैसला किया। इसके बाद 1984 के अंदर हमें एक सिखों के खिलाफ
बड़ा ही जालिम किस्म का जालमाना ऑपरेशन देखने को मिला। इंदिरा गांधी के उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थी हिंदुस्तान की, गोल्डन टेम्पल का वाक़ा, हजारों सिखों को चुन चुन कर हिंदुस्तानी पंजाब के अंदर कत्ल कर दिया गया। हजारों सिख अपनी जान बचाकर किसी न किसी तरह यूरोप और कनाडा अमेरिका में भागकर अपनी जाने बचाने में मजबूर हुए। तो ये एक वही चिंगारी है जो इन सिखों के दिलों के अंदर सुलग रही है। तो बहाना इस दफा हिंदुस्तान के अंदर ये लोग कह रहे हैं कि बन रहा है ये जो एक बिल लेके आए हैं किसानों के खिलाफ, लेकिन मैं ये समझता हूं अलमास भाई कि ये भी एक बहाना है बिल का, ये जो किसानों के खिलाफ है। असल में तो ये जो हिंदुइज्म की ये इनकी एक नजरिया है, ये मोदी बीजेपी और इसकी ये इंतहा पसंद जो जमातें हैं, इनकी ये जो एक सोच है वो अब सोच ये सामने आ रही है और उनका नजरिया और उनकी सोच अब ये किसी से ढकी छुपी नहीं। हिंदुस्तान के अंदर ना वो मुसलमानों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना सिखों को बर्दाश्त कर सकते हैं, ना ईसाइयों को बर्दाश्त कर सकते हैं। मुसलमानों के ऊपर मजालम की हम देखते चले आ रहे हैं और अब बारी सिखों की आ चुकी है। तो ये मोदी का नजरिया, हिंदुइज्म का नजरिया, मैं इस आग में हिंदुस्तान को आने वाले वक्त में उसकी अपनी आग में जलता हुआ देख रहा हूँ। और इंडिया में जो इस टाइम अंदरूनी हालात हैं उनमें और भी काफ़ी रियासतें हैं जो इंडिया हुकूमत को प्रेशराइज कर रही हैं। तो क्या वजह इसकी, क्या कहते हैं इस बारे में? जैसे नागासाकी है वो असल में ये जब इंडिया पाकिस्तान बने ना जी, तो बहुत सारी उस वक्त रियासतें भी थी जी, जैसे कि आज़ाद कश्मीर की एक रियासत थी। कश्मीरियों को उस वक्त के ये हक हासिल दिया गया कि आप चाहे तो पाकिस्तान के साथ चले जाएं, चाहे तो हिंदुस्तान के साथ चले जाएं। कश्मीरियों ने पाकिस्तान के साथ आने का फैसला किया। इसी तरह हिंदुस्तान के अंदर और बहुत सारी रियासतें थी, नागालैंड थी, असम थी और उत्तर प्रदेश थी, बहुत सारी ऐसी थी। तो उसी तरह इन रियासतों ने हिंदुस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जो कि बाद में जाके उनकी एक तारीखी सियासी गलती साबित हुआ। तो ये जो बहुत सी 7 सिस्टर रियासत बोला जाता है इंडिया की, उन 7 रियासतों के अंदर नागालैंड है, असम है और बहुत सारी रियासतें हैं, उनके अंदर जबरदस्त किस्म की शोरश जारी है। वो काफी निक्सल एक वो उधर बागी हैं, उनकी एक तहरीक जारी है। वो अब हिंदुस्तान से वो जो 7 सिस्टर्स रियासतें हैं वो हिंदुस्तान से अलहदा होके अपना एक अलहदा मुल्क बनाना चाहती हैं। तो ये जो सिर्फ खालिस्तान की हद तक नहीं, मोदी की लगाई हुई ये आग वो 7 सिस्टर रियासत तक भी फैल रही है, खालिस्तान के अंदर भी फैल रही है और मकबूजा कश्मीर के अंदर हम इंडिया को जो है वो टूटता हुआ देख रहे हैं नेक्स्ट। हाँ, मोदी की पॉलिसियों से तो बिल्कुल हिंदुस्तान को बिखरता हुआ टूटता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, इसके बहुत शुक्रिया इमरान भाई, आपने हमें टाइम दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम फिर नए टॉपिक के साथ जो है इमरान भाई के साथ सीनियर सहाफ़ी हैं हमारे, हम फिर आएंगे इंशाल्लाह प्रोग्राम में, नया प्रोग्राम लेके। तो इसके साथ ही अपने प्यारे होस्ट अलमास बेग पसूरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।